झारखंड में कोई भी सरकारी एग्ज़ाम की परीक्षा हो और उससे पहले छात्रों को परेशानी ना आए, ऐसा तो बीते 4-5 सालों में हमने कम ही देखा है। अभी जेपीएससी ऑफिस के बाहर कुछ छात्र पहुंचे हैं, कुछ मांगों को लेकर। इनके हाथ में देखिए वो जो पत्र है वो ये दफ्तर में देने आए हैं। इन्हीं से समझेंगे कि आखिर क्या मामला है कि इन्हें एग्ज़ाम से पहले ही दफ्तर आना पड़ रहा है। क्या हो गया, क्यों आए हैं आज जेपीएससी के दफ्तर? देखिए, मैंने जेपीएससी का फॉर्म फिलअप किया था कल शाम 5 बजे तक का इसका लास्ट समय था। मैंने फॉर्म फिलअप किया हुआ है और फॉर्म फिलअप का मेरा कंफर्मेशन मैसेज ईमेल पे आ गया है, लेकिन इसका पेमेंट नहीं हो पाया था। ठीक है, पेमेंट का समय 24 घंटे तक का दिया गया था, यानी आज तक का दिया गया समय। लेकिन पेमेंट करने का मैं प्रोसेस आगे बढ़ा रहा हूँ तो वहाँ पे बता रहा है कि आपका फॉर्म फिलअप ही नहीं हुआ है, एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप ही नहीं हुआ है, जबकि इसका कंफर्मेशन मेरे ईमेल में आया हुआ है प्रूफ के साथ। मतलब साइट एरर आ रहा है? जी बिल्कुल, ये साइट एरर आ रहा है। अच्छा जी तो अब क्या मांग को लेके यहाँ पर? जी, हमारे मांग ये है कि हमें समय बढ़ाया जाए। जो समय दिया गया था वो तो समाप्त हो गया है, लेकिन साइट भी नहीं काम किया और हम लोग भर भी नहीं पाए। तो डिमांड है कि हम लोग को सप्ताह भर का समय दिया जाए और ताकि पूरा प्रोसेस हो। हाँ बिल्कुल, हम लोग फॉर्म पूरा कंप्लीट कर सकें। ठीक है। इमाम जी, आप भी छात्रों के साथ यहाँ पहुँचे हैं। मतलब पहले भी ऐसा रहा है कि कभी न कभी कोई ना कोई गड़बड़ी होती ही आ रही है, और इस बार लगा कि इस बार शायद परीक्षा ढंग से हो जाए, लेकिन उससे पहले ये जो परेशानी आ रही, कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल नए उम्मीद के साथ 2 साल के बाद फिर ये प्रक्रिया आया है। 7वां एग्ज़ाम होने के बाद जो फाइनल हुआ उसमें देखे ही होगा कितना विवाद हुआ था। यानी पहला जेपीएससी से लेकर 7वां जेपीएससी विवादित रहा है, और सभी मीडिया चैनल या तमाम झारखंड के लोग जानते ही हैं कि सबसे ज़्यादा बदनाम संस्था में आता है जेपीएससी। ये जो है गड़बड़ी आयोग भी बोला जाता है इसको, कभी कभी मीडिया लोग बोलते भी हैं मीडिया शब्दों में। तो मैं चाह रहा था कि इस बार पारदर्शी हो और अच्छा से हो, और 1 महीना टाइम भी मिला था फॉर्म भरने का। अभी 11वीं जेपीएससी का फॉर्म भरा गया है, तो उसमें पहला गड़बड़ी हुआ है कि 5 बजे तक ही समय था। हर बार हम लोग एग्ज़ाम देते हैं तो लगभग रात्रि 12 बजे तक फॉर्म भरने का दिया जाता है। तो उसी कन्फ्यूज़न में बहुत से लड़के जो है फॉर्म नहीं भर पाए हैं, और इसमें जो है आय जाति वगैरह बनाने का जो ओबीसी वर्ग के छात्र का काफ़ी फ़ोन आ रहा है। वो लोग ओबीसी का जो है आय जाति वगैरह नहीं बना पाए हैं, तो बोलते हैं सर 1 सप्ताह का समय मिलना चाहिए। तो विवाद यहीं से शुरू हो रहा है, और अभी जो बच्चे देख रहे हैं, नया स्टूडेंट को भी परेशानी काफ़ी हुआ है। वो लोग फॉर्म नहीं भर पाए हैं क्योंकि काफ़ी क्या सर्वर डाउन था। ज़्यादातर वो बच्चे परेशान हैं जो पहली बार जेपीएससी का फॉर्म भर रहे हैं? हाँ, ज़्यादातर वो बच्चे परेशान हैं, और वो बच्चे इसलिए भी परेशान हैं क्योंकि जो 17 मार्च को बोला है कि एग्ज़ाम ले लेंगे 17 दिन के अंदर। आज 1 मार्च है और 17 दिन के अंदर एग्ज़ाम ले लेंगे। और कोई भी देखिएगा सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट का जो ऑर्डर आता है तो कम से कम 45 दिन नए बच्चों का तो कम से कम टाइम दिया जाता है ना। तो यहाँ पर टाइम नहीं दिया गया है। 45 दिन उन लोगों को टाइम भी देना चाहिए, नहीं तो क्या है 1 सप्ताह में कैसे समझ पाएंगे? 1 सप्ताह 10 दिन 15 दिन तो ऐसे ही बीत जाएगा, और आयोग भी तैयारी बढ़िया से नहीं कर पाएगी। और उसी तरह लगातार रोल नंबर वाले जिस तरह से 7वां में हुआ था वैसा हो जाए तो जल्दीबाजी में जल्दी का काम शैतान का काम होता है। इसलिए मैं चाहूँगा कि पारदर्शी ढंग से एग्ज़ाम हो, समय कुछ मिले लेकिन, और तय समय पर एग्ज़ाम हो। 1 साल में पूरा प्रक्रिया को, जिस तरह से सिविल सभा में एग्ज़ाम होता है इसी तरह से यहाँ भी जेपीएससी का भी एग्ज़ाम हो, लोगों का भरोसा जीता जा सके। शुक्रिया। अच्छा, क्या आप पहली बार फॉर्म भर रहे थे जेपीएससी? जी हाँ। अच्छा, तो क्या इसी कारण ये कन्फ्यूजन हो गया कि ये गड़बड़ी हो गया कि उसके बाद फिर साइट एरर हो गया? आपका भी पेमेंट रुका हुआ है? हाँ, पेमेंट ही मेरा रुका हुआ है। अच्छा, फॉर्म फिलअप किए, पेमेंट कर रहे हैं तो वही सेम प्रॉब्लम आ रहा है। क्या प्रॉब्लम आ रहा है? कि व्यक्ति आपने फॉर्म फिलअप नहीं किया है। अच्छा, हाँ, फॉर्म मतलब आप फॉर्म भर दिए हैं, हाँ। लेकिन उसके बाद जब आप पेमेंट करने जा रहे हैं तो बोल रहा है कि फॉर्म फिलअप नहीं हुआ। ये वेबसाइट में आपको जानकारी मिल रही है। अच्छा, तो फिर उसके बाद आप जेपीएससी कार्यालय पहुंचे, क्या मांग को लेकर? थोड़ा इधर। इसलिए कि ताकि ये मतलब जो डेट है, क्योंकि डेट तो अब ख़त्म हो चुका है, तो बस इसीलिए यहाँ पहुँचे कि किसी तरह फॉर्म फिलअप का ये डेट बढ़ाया जाए ताकि अपना ये फॉर्म हम भर सकें। क्योंकि मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट है। अगर मैं इस फॉर्म को नहीं भर पाऊँगा तो मेरा आगे चल के मेरा इससे मतलब ये हो जाएगा, कॉन्फिडेंस में ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि पहली बार में मेरा ये क्या फॉर्म अच्छा से भर नहीं पाएंगे। अच्छा, ये जो गड़बड़ी हुई है, तो ये आप लोग तो जो छात्र यहाँ पहुँचे हैं, इसके अलावा आप लोगों को जानकारी कि कितने छात्रों के साथ ऐसा हुआ है कि वो पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं या फॉर्म फिलअप की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है? कितनी संख्या है? इतना तो कह सकते हैं कि ये समस्या बहुत लोगों के साथ हो रही होगी, क्योंकि मैं 3 जन का पेमेंट किया था अपना फ़ोन से, नेट बैंकिंग, यूपीआई आईडी डाल के। तो उसमें तीनों जन का
तीन जो किए ना, तीनों को पहले जो पेमेंट होता है वो पेमेंट पेंडिंग में डाला सबको, है ना। पेमेंट फेल्ड लिखा, उसके बाद 2 का हो गया कुछ देर के बाद, लेकिन जो तीसरा जो मेरा था वो अभी तक हुआ नहीं है, वो पेंडिंग ही दिखा रहा है, जबकि मेरा सारा प्रोसेस हो चुका है। और उसके ऊपर से मेरे को हार्ड कॉपी भी दे रखा है, दे दिया वो। अच्छा। और उसमें हार्ड कॉपी में जो 100 रुपये जो चढ़ता है पेमेंट, वो चढ़ा नहीं है। अच्छा। और पेमेंट पेंडिंग लिख रहा है, और उसके नीचे लिखता है आप ऑलरेडी पेड, पैसा कट गया? पैसा कट चुका है मेरा। तो वही चाह रहे हैं कि वो थोड़ा ठीक हो जाए। हाँ, तो देखिए, जेपीएससी की परीक्षा होनी है, छात्रों ने फॉर्म भरा, लेकिन जब पेमेंट करने की बारी आई, पेमेंट के लिए पैसा कट भी गया, लेकिन पेमेंट पेंडिंग हो गया। पेमेंट पेंडिंग होने के बाद वेबसाइट के तरफ से इन्हें जानकारी मिली कि इन्होंने फॉर्म ही नहीं भरा है। तो इस तरह की जो छोटी छोटी दिक्कतें हैं, ये छात्रों के लिए बड़ी परेशानी बनकर निकली है, क्योंकि अब इन्हें पता ही नहीं है कि इनका फॉर्म पूरी तरह से भराया है या नहीं भरा है, क्या उस फॉर्म को जेपीएससी एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि इन्हें वेबसाइट में दिखा रहा है कि इनका फॉर्म नहीं भरा हुआ, जबकि इन्होंने भर करके पेमेंट कर दिया, पेमेंट पेंडिंग चला गया, अकाउंट से पैसा कट गया। लेकिन ये सब छोटी बातें हैं, बड़ी बात यह है कि इस तरह की गड़बड़ियों से छात्र का जो भविष्य है वो अंधकार में चला जाएगा। The follow-up.in